नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज कई दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक लॉन्ग वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं बहुत कई दिनों से लगभग एक हफ्ते से घर से बाहर था। और अभी जब मैं लौट के आया हूं, पूरा गार्डन मेरा जो है वो तहस नहस सा मुझे दिखाई दे रहा है। तहस नहस इस वजह से कह सकता हूं क्योंकि जहां कहीं भी देखूं बिल्कुल पत्तियां और जो सूखे हुए फूल हैं जो मैं समय समय से हटाता रहता था, वो आपको पूरे गार्डन के अंदर फैला और बिखरा हुआ नज़र आएगा। तो अभी तो सबसे पहले मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे सही करनी है वो है ओवर वाटरिंग। कुछ पौधों में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई है, क्योंकि अब जब आप घर से बाहर रहते हैं तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर जो है हम किसी और को देकर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी अनजान व्यक्ति को फिर ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी जो कभी जिसने गार्डन से मेरे जो है वो मुखातिब ना हुआ हो। ऐसा व्यक्ति ही था, मतलब मेरी सिस्टर जो मेरे गार्डन में अक्सर ही जो है वो पानी दिया करती थी। लेकिन इस बार उसने वो ओवर वाटरिंग की है कि मतलब सारे पौधे मेरे लगभग ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बैगन में देखिए खूब सारे बैगन लग रहे हैं। ये सारे बैगन तो काफ़ी सारे जो है वो बैगन अब लगना शुरू हो गए हैं। मुझे अपने इस बैगन में सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं जो अनप्रोडक्टिव ब्रांचेज़ हैं उनको थोड़ा प्रून कर दूँ, जिससे जो नई ब्रांचेज़ निकल के आएँ वो अच्छे से ग्रो करें। तो उसने ओवर वाटरिंग कर दी है, ये चीज़ मुझे सही करनी है। आप लोग देख रहे होंगे मेरे मैक्सिमम जो बड़े प्लांट हैं मैंने सारे के सारे ग्रो बैग्स में लगा रखे हैं। और ये ग्रीन कलर का जो ग्रो बैग है इसके अंदर मैंने सब्जियां भी लगा रखी हैं। और ये ग्रो बैग्स लगाने का जो एडवांटेज मुझे मिला वो ये है कि जब से मैंने ग्रो बैग लगाया मुझे सब्जियां लगाना भी जो है बहुत आसान हो गया है। यही मिर्ची जब मैं नीचे लगाता था तो ये टाइम आते आते ये मिर्चियां जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती थी। लेकिन इस बार ग्रो बैग में लगने के कारण देखिए कितनी सारी मिर्च जो है वो लग रही हैं। और इतनी सारी मिर्च जो है वो पक भी रही हैं। देखिए पूरा मतलब इस सीज़न पूरे जो है हमें मिर्च कहीं से लेनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे टेरेस पर ही बहुत सारी मिर्च जो है वो निकलती रहती है। आपको दिख रहा होगा कि कितनी सारी मिर्च जो है अभी भी मेरे गार्डन के अंदर लगी हुई है। और अब धीरे धीरे करके हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि सर्दियां जब आती हैं तो ये मिर्च के जो पौधे होते हैं इनके अंदर थोड़ा फल कम लगते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनकी एनर्जी को मेंटेन रख सकूं और इनसे फल लेता रहूं। देखिए कितने सारे हार्वेस्ट हुए हैं और अभी बहुत सारे लगे हुए हैं। खैर इतने जितने मेरे पास पौधे हैं वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे काम भर की मिर्च जो है वो ठंडी में भी मतलब सर्दियों के सीज़न में भी निकलती रहेगी। मैंने फिर से जो है कुछ ग्रो बैग्स जो है वो ऑर्डर किए थे, और ये वही ग्रो बैग्स हैं जिनमें मैंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं। मैंने स्क्वैश देखिए लगाया हुआ था, स्क्वैश में ये 3 फल आ चुके हैं। अभी छोटे छोटे पौधे हैं लेकिन इनमें फल देखिए किस तरीके से लग रहे हैं। तो इसे ट्रांसप्लांट करूंगा एक बड़े ग्रो बैग के अंदर। ये भी है लेकिन देखिए इसमें ओवर वाटरिंग से क्या हाल हो रही है। तो इस तरीके से जब हम घर पे नहीं होते हैं तो ये ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। गार्डन बिल्कुल जंगल सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनाथ सा हो कोई। तो ये देखिए इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ग्रो बैग ऑर्डर किया है, मैं इसका लिंक भी डालूँगा क्योंकि मैं लिंक जनरेट कर लूँगा वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाके। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये लिंक जो है वो मिल जाए जिससे आप लोग भी ऑर्डर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैकेट को ओपन कर लिया है और इसके अंदर मुझे 10 ग्रो बैग्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। ये बड़ा वाला जो है ये 12 बाई 12 का है, मतलब वो जो जिसके अंदर मेरे वो सारे प्लांट्स आपको लगे हुए दिख रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ तक जितने भी मेरे प्लांट लगे हैं सभी 12 बाई 12 में ही लगे हुए हैं। तो ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। और उसके बाद मैंने सब्जियाँ लगाने के लिए ये ऑर्डर किया है, ये 6 बाई 15 का है। मतलब इसकी गहराई, इसके अंदर पालक हुआ आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर मैंने पालक, सोया, मेथी ये सब लगाने के लिए ही ऑर्डर किया है। और मैं शिमला मिर्च भी इसके अंदर लगाऊंगा।
तो मैंने ये 5 ग्रो बैग ऑर्डर कर लिए। और अगर आप चाहें तो सर्दियों के फूल जैसे पिटूनिया हो गया, गजानिया हो गया, ऐसे फूल जिनको कम गहराई वाले पॉट की ज़रूरत होती है, उनको भी आप इन ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। और एक एक ग्रो बैग में, मतलब ये 6x15 का ग्रो बैग है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच की है। तो इसके अंदर बहुत आराम से आप 3 से 4 पिटूनिया लगा सकते हो, 3 से 4 गजानिया लगा सकते हो। तो ये 5 ग्रो बैग मैंने ऑर्डर किए हैं। फ़िलहाल मैं अपना स्क्वैश जो है ये ट्रांसप्लांट करूँगा इनके अंदर, अभी 3 के अंदर, और 2 जो मेरे पास बचेंगे उनके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जो देसी वाली पालक होती है वो लगा दूँगा। बाकी 5 ग्रो बैग ये मेरे जो हैं, मैं अपने पुराने पौधे जो मेरे कुछ गमले टूट गए हैं, जैसे कनेर का गमला मेरा टूटा हुआ है, और भी कुछ मेरे गमले हैं जो टूट गए हैं, उनको मैं ट्रांसप्लांट करूंगा। बाकी सर्दियों वाले कुछ पौधे, जैसे मेरे पास ये पनीरी तैयार हो गई है हॉलीहॉक की, तो हॉलीहॉक को भी गहरे पॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ 2 ग्रो बैग का यूज करूँगा, उनके अंदर हॉलीहॉक जो है कुछ यहाँ लगा दूँगा, और कुछ पुराने गमलों में भी मैं सोच रहा हूँ इस बार पौधे लगाऊँगा। नीचे जो स्पेस बचेगा, थोड़ा थोड़ा खाद जब मिलती रहती है तो उनकी भी एनर्जी मेंटेन रहती है, और नीचे विंटर वाले पौधे भी चलते रहते हैं। तो आप भी चाहें तो इसको ले सकते हैं। टोटल 522 का मुझे पड़ा है ये 10 ग्रो बैग। और इनके अंदर यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मजबूत लेस जो है वो डाली गई है, और ये लेसेस जब पड़ी होती हैं तो बहुत ही बढ़िया सा शेप निकल के आता है, मुड़ता नहीं। मैंने 2 बार ग्रो बैग ऑर्डर किए। एक बार मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो मुझे ये लेस वाला ग्रो बैग मिला, लेकिन दूसरी बार जब मैंने मीशो से ऑर्डर किया तो ग्रो बैग की क्वालिटी तो अच्छी है, मतलब वो मोटाई वगैरह सब कुछ बहुत ठीक है, उस पर टैग बहुत बढ़िया लगा हुआ है, लेकिन ये लेसेस उसके अंदर नहीं लगे थे। तो अगर आप चाहें तो इस ग्रो बैग को ऑर्डर कर सकते हैं। कल से अपनी वीडियोज़ के थ्रू फिर से जो है वो अपने कंटेंट के साथ आप लोगों से मिलता रहूँगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।